गुड इवनिंग साथियों। मैं अभी कोफोर्ज के फ्यूचर्स में हूँ। एक्चुअली इसका प्रीवियस डेटा आना चाहिए था, लेकिन ये रिप्ले में डेटा कम आता है। और इनका जो ब्रोकर सॉफ्टवेयर है वो उसमें रिप्ले वाला जो सिस्टम में है डेटा कम आता है, डेटा ज़्यादा नहीं आता उसमें। या मैंने कोशिश नहीं किया, देखते हैं 5 दिन का। हाँ अच्छा, 5 दिन का डेटा आ गया। बस उतना ही आता है, 5 दिन का डेटा इतना ही आता है। तो मैं एक्चुअली 7 अप्रैल का जो गैप डाउन हुआ, उससे मैं रिप्ले करूँगा। और मैं कुछ बाय सेटअप और सेल सेटअप दोनों मैं बताऊँगा। इसे हम एक्चुअली ये 5 मिनट, इसे हम 1 मिनट, वी विल गो विद दिस। इसे हम डिवर्जेंट बार भी बोलते हैं, बट दिस इज़ नॉट ए ग्रीन बार। ओके, इसे हम डिवर्जेंट इसलिए बोलते हैं कि 200 ये है और डिसीजन से ये दूर है। तो यूजुअली रबर बैंड की इफेक्ट इसमें होती है, लेकिन हम लोग सेफ्टी के लिए काउंटर ट्रेंड नहीं करते। ठीक है। और इसे मैं थोड़ा स्पीड इसका, हाँ, 50% कम कर देता हूँ। तो नाउ इट इज़ सुटेबल फॉर काउंटर ट्रेंड, बट वी डोंट सजेस्ट इट। हम सजेस्ट नहीं करते। क्यों सजेस्ट नहीं करते? पहली कारण है, यहाँ पे आप हिस्टोग्राम देखो, हिस्टोग्राम मेकिंग ए न्यू लो। प्रीवियस से न्यू लो बना रहा है हिस्टोग्राम, नया लो बना रहा है। सो वी डोंट सजेस्ट इट बेसिकली। अब मार्केट स्लो हो गई है। नो, हिस्टोग्राम इज राइजिंग। आप, हाँ, अच्छा से कैंडल्स कैंडल्स आप देख सकते हो अभी। तो यहाँ पे पॉज करता हूँ मैं। दिस इज द फर्स्ट हायर लो। पहला हायर लो है कि नहीं देखेंगे। लो ऑफ इसका 5990 है, इसका लो क्या है? 5976 है। तो इट इज़ द फर्स्ट हायर लो। ठीक है। एंड ये पहली बार ग्रीन के ऊपर बैठा। अभी हमें क्या चाहिए? वी वांट अ बाय सेटअप, यानी कि वी वांट पुल बैक। थोड़ा हायर लो ही चाहिए हमें। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। 1 मिनट। अभी हम, वी वांटेड अ पुल बैक, इसने यहाँ तक दिया। और यहाँ पे अभी ज़ीरो होने के लिए, मोमेंटम ज़ीरो होने के लिए क्या हो गया है? इट इज़ वेरी गुड क्लोज्ड, यानी कि ये जो ग्रीन कैंडल है 5 मिनट का, इट इंडिकेट्स अ स्ट्रेंथ। इससे पहले वाला ये रिवर, आई मीन, ये क्या बोलते हैं, टॉपिंग टेल था। रेड बार इग्नोर्ड हो गया और एक ग्रीन बन गया। फिर भी हम लोग एक स्ट्रेंथ को ही हम कंसिडर करते हैं। ऑल्दो इक्विटी में इसका अलग रहता है। ठीक है, यहाँ पे हम अगले बार पे हम बाय सेटअप करेंगे। हाँ, ये एक्चुअली अभी हमें पुल बैक दे रहा है, बाय सेटअप हमने यहाँ दे दिया। एंड वी विल गो अंटिल डिसीजन 6376। यहाँ पे टेक प्रॉफिट हम रख सकते हैं क्या? नहीं। अच्छा, इसमें हमारा स्टॉप क्या रहेगा? हमारा स्टॉप रहेगा दिस लो। यानी कि हाँ, इसमें एक 100 पॉइंट्स का रिस्क है, बिकॉज इट इज ए इनिशियल मोमेंटम। तो यहाँ से एक 100 पॉइंट आपको ऊपर से मिलेगा, 150 पॉइंट मिलेगा आपको। ठीक है। तो इनिशियल ये, बिल विलियम ने इसे क्या कहा है पता है? बिल विलियम ने इसे कहा कि अर्ली एंट्री। आप इस पर भी कर सकते हो। अगर इस पर नहीं करना है तो मैं दूसरा मेथड आपको बताता हूँ। अभी इस पर नहीं करना है, सेफ्टी में करना है, तो और एक मेथड है जो मैं बताऊंगा आपको। इट्स ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के नीचे है। योर लॉस इज 7950 नाउ। एक्चुअली द बिल विलियम सेज दिस इज द सेकेंड बाय सेटअप। जैसे ही ये पिवटल होती है, उसका उसने ये भी कहा कि ये जो है, इट इज़ ए
डाइवर्जेंस बाय, आप यहाँ पे क्योंकि इसके नीचे आ गया है, ये इसके नीचे नहीं आना चाहिए, ये डाइवर्जेंट बाय है, यानी कि फ्यूचर्स में ये नीचे आता है, लेकिन इक्विटी में देखेंगे तो ये नीचे नहीं आता है, हल्के से आके चला जाता है। ठीक है, उनका कहना है कि इसके ऊपर जो अगर फ्रैक्टल ऐसा फ्रैक्टल बनाती है वो आपका बाय सेटअप होना चाहिए 200 के लिए। बिल विलियम का क्लियर कट कहना है। ठीक है, हम लोग इसे वेव थ्योरी के साथ सेटअप करके इसका इसका एक परफॉर्मेंस निकालने की कोशिश करते हैं। वी ट्राई टू टेक अ परफॉर्मेंस आउट ऑफ इट। अभी हमारा टारगेट क्या रहेगा? अभी हमारा टारगेट रहेगा 6321। ऐसे करते हैं इसको। यहाँ पे टारगेट टेक प्रॉफिट वाला नहीं है क्या? यहाँ पे नहीं आता। इसे चलने देते हैं 200 तक। 200 6321 हो गया। 63 सेल किया। अब मैं पॉज करता हूँ। हम 200 तक चलने दिए। प्रॉफिट कितना है? 35,388। अच्छा, ये जो है ये फर्स्ट है। आई मीन ऐसा देखिए, बिल विलियम्स का कहना है कि यहाँ पे मत खरीदो, यहाँ पे भी मत खरीदो। ये जो है ये फर्स्ट हायर लो है, ये भी फर्स्ट हायर लो है, लेकिन ये डीप पुल बैक किया है। तो उसका हम लोग वेव थ्योरी में सेट करके ये कर सकते हैं। अदरवाइज बिल विलियम का कहना है कि आप ये फर्स्ट फ्रैक्टल है, यहाँ पे बाय करो और 200 की तरफ चले जाओ। ठीक है, उसका इज वेरी राइट। अभी ये 200 से भी ऊपर जाएगी, जा सकती है। वेरी सिंपल है कि रूल्स जब आप मैकेनिकली प्ले करोगे, एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन दिस इज अ रिप्ले। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि भाई आपको तो कुछ डर नहीं लगता है, लेकिन हाँ रिप्ले में भी आपको 5 मिनट्स टाइम रहता है ना, 5 मिनट का कैंडल में भी। ये और एक ऊपर जंप करेगा। मैं बताता हूँ अभी ये कहाँ पे ऊपर जंप करेगा। जैसे ही ऊपर जंप करेगा, जंप करने के लिए बुलिश एंगल्फिंग बनाएगा। मैं आपको बताता हूँ। अभी स्लो हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बिल विलियम्स ने क्या कहा है पता है? जैसे ही ये, जब तक ये रेड के नीचे क्लोज नहीं होती तब तक ये ब्लाइंड चिकन ट्रेड है। यानी कि अंधा मुर्गी भी अगर चूंच मारता है तो उसे दाना मिल जाता है। जैसे ही आप इसके यहाँ पे उसकी बाय सेटअप उसने बताया कि कितने कैंडल्स के बीच पीछे बाय सेटअप देना है और कैसा बाय सेटअप देना है, उसने बताया। जैसे ही आप बाय सेटअप यहाँ पे लगाओगे 6497 पे, आपको एक उछाल मिलेगी 68 तक। ठीक है, देखते हैं। अभी आपको दिखाता हूँ ना, नीचे आ गया। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखिए, नीचे आने के बाद ये एक फ्रैक्टल बना, इसके ऊपर अगर ग्रीन क्लोज होती है तो एक ऊपर उछाल मिलेगी। अगर इसके ये रेड के नीचे क्लोज हो गई, अगर नीचे एक फ्रैक्टल बनाती है, नीचे इसके जैसा एक फ्रैक्टल बनाती है और ऊपर जाती है, तो फेलियर टू मेक न्यू हाई विल गिव वन मोर लो। ठीक है, नीचे फ्रैक्टल बनाया, अब इसके नीचे आती है तो इट्स अ सेल सेटअप, लेकिन इमीडिएट सेल सेटअप नहीं है। हमें एक फेलियर टू मूव हाई चाहिए। अभी ऊपर चला गया। जैसे ही इस फ्रैक्टल को तोड़ता है, ये इस हाई को तोड़ 6700 को तोड़ के आएगा। देखिए आपके सामने। चलो बाय कर लेते हैं। अभी बाय कर दिया, बाय सेटअप रखा। अभी हमारा स्टॉप कहाँ रहेगा? अभी हमारा स्टॉप रहेगा ये, ध्यान में रहे, ये हमारा स्टॉप रहेगा। ये हमारा सेकेंड एंट्री है, इसमें हमारा स्टॉप यहाँ रहेगा। इसको हमने हमने क्या किया पता है आपको? हमने वेव थ्योरी के साथ इसको जोड़ के बिल विलियम का ही क्यों यूज करते हैं? इट इज वेरी नियरेस्ट टू द एलियट वेव थ्योरी। एलियट वेव थ्योरी के बहुत नियरेस्ट है, इसलिए हम बिल विलियम का ही यूज करते हैं।
अब ये स्लो जा रही है, देखो ध्यान में रखना, ये स्लो जा रही है। अभी आपका स्टॉप ट्रायलिंग होना चाहिए क्योंकि इट इज गोइंग वेरी स्लो। अगर ये हाई काटती है देन इट विल मेक न्यू। अभी तो आप सिर्फ 100 पॉइंट्स ऊपर हो, 8,500 प्रॉफिट में हो सेकेंड ट्रेड में। एंड ही कॉल दिस एज एन ब्लाइंड चिकन ट्रेड। ब्लाइंड चिकन ट्रेड मतलब ये नहीं कि आपको ये एलिगेटर के ऊपर जो भी ट्रेड मिलता है फ्रैक्टल ब्रेक होते होते, इट्स अ ब्लाइंड चिकन ट्रेड। एक मिनट, मैं यहाँ पे बातों बातों में ये भूल गया। ये जो फ्रैक्टल लो है, इसका लो काट के इसने रेड यहाँ पे बनाया है। अभी ये इट इंडिकेट्स इफ इट गोज बिलो दिस, यहाँ पे इसके नीचे फ्रैक्टल के नीचे जाता है तो हमारा स्टॉप लग गया, समझ लीजिए आप। ठीक है, अब हमारा ये नया हायर लो बन गया। इसके बाद ये नया हायर लो बना है एंड वी आर गोइंग फॉर अ न्यू, वी शुड गो फॉर द न्यू हाई। ये डिटेलिंग मैं अगर एक्सप्लेन नहीं करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। अभी ये क्या बन गया, एलिगेटर फ्लैट बना है ना। जैसे ही ऊपर इसके ऊपर क्लोज होती है एक एलिगेटर, तो यहाँ पे फ्लैट है, यानी कि मार्केट अभी फ्लैट में है। यहाँ पे ये भी फ्लैट है, नीचे है एक्चुअली। अगर ये ऊपर के 200 के ऊपर है इसलिए फ्लैट है ये। अगर समझो इसके नीचे आती है 6327 के नीचे, देन वी आर स्टॉप्ड आउट। अगर इसके ऊपर जाती है वी आर स्टॉप्ड आउट, डन। मैं इसे बेचता हूँ, वी आर स्टॉप्ड आउट एंड वी लॉस्ट दैट मनी। सेकेंड ट्रेड में हमने इसमें खाया और आप देख सकते हो दिस वॉज अ वेरी वीक। आप यहाँ पे ट्रायल भी कर सकते थे अपना स्टॉप को। वी वेटेड फॉर वन मोर हायर लो, देन इसके नीचे आया, वी गॉट स्टॉप्ड आउट। अगर आप एलेट वेव के थ्योरी में देखेंगे, ए बी एंड सी बनाया, नाउ इट इज़ रेडी टू मूव अप। मैं आपको मजाक की बात है कि हम लोग जब एक्सप्लेन करते रहते हैं तब हम एलियट वेव का थ्योरी भी एक्सप्लेन कर देते हैं कि भाई ये ऐसी इसकी ये प्रॉब्लम है। अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमें चाहिए वी नीड एक स्ट्रांग क्लोज अबव दिस। ठीक है, हम फिर से खरीदेंगे। अभी तो मिल नहीं रही है, इट इज़ नॉट फार्मिंग। तो इसका जैसे ही इसका लो काटा, अब ये ऊपर की तरफ जाएगी। इसका लो काटा इसने, अब ऊपर की तरफ तैयारी कर रही है। अब हम इसके ग्रीन के ऊपर अगर प्राइस क्लोज होती है, वी आर लुकिंग टू बाय, बिकॉज ये जो मोमेंटम है, इट इज मोमेंटम इज स्लोइंग डाउन नाउ। वी नीड ए स्ट्रांग ग्रीन कैंडल अबव दैट। हाँ, एक मिनट, ये जो है दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ बाइंग वन। अभी हमारे सीक्वेंस 1 हो गया, ये सीक्वेंस 2 हो गया। अब सीक्वेंस 3 के लिए हम लोग तैयार है। हम लोग चलो बाय करते हैं अभी। हाँ, एंट्री मारा, अभी ऊपर की तरफ जाएगा, 200 की तरफ जाएगा। ये डेट कौन सा है, 9 अप्रैल वाला, तो 17 अप्रैल तक आपको ऐसे ही मिलता रहेगा। इफ यू वांट यू कैन ऐड वन मोर लॉट। अभी आप दूसरा लॉट भी परचेज कर सकते हो। इफ यू वांट यू कैन ऐड वन मोर लॉट, ऐड वन मोर लॉट। अभी 2 लॉट हो गए, देखा? हाँ, देखा? इस फ्रैक्टल ब्रेक होते ही और एक लॉट ऐड कर सकते हो आप, जब तक ये हाई नहीं टूटता। ये फ्रैक्टल ब्रेक होते ही 6346 का आप ऐड कर सकते हो और एक बाय कर सकते हो। वी आर आई एम एडिंग वन मोर, 3 लॉट हो गए। एंड नाउ इट इज preparing to go up. Right now I am long on three lots. ठीक है, ये रिप्ले की वजह से थोड़ा मैं आपको दिखा सकता हूं कि भाई हाँ हम करते क्या है करके। डन, ट्रिगर हो गया आपका। ओके, यस, चले जाना चाहिए अब तो। हाँ, देखा आपने। एंड
आई एम नॉट टेलिंग यू दिस, इट विल सरपास दिस। मैं अभी बेचना शुरू करूंगा। दिस इज अ ब्लाइंड चिकन ट्रेड। मैं बता रहा हूं। हाँ, वो बिल विलियम का पता नहीं, उसने बताया था कि इट इज अ ब्लाइंड चिकन ट्रेड करके। यू कैन ऐड वन मोर लॉट हियर। जा रहे ऊपर जाना चाहिए इसको। इट वॉज टोटली गैप अप, मैं वहां पे बुक नहीं किया। ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो रिप्ले है। बट दिस इज द आइडियल आइडियल अंडरस्टैंडिंग ऑन ट्रेडिंग एलिगेटर्स एंड ट्रेडिंग एलियट वेव। एलियट वेव में भी इतना ही है। देखो, एलियट वेव में मैं आपको खुला खुला बोलता हूँ, आपको फर्स्ट वेव फर्स्ट नहीं मिलेगा, आपको वेव टू में आप डर जाओगे। नाउ आई एम 3 लॉट्स लॉन्ग, राइट? ये फिर से वापस यहाँ आके ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, आप चाहे तो स्टॉप यहाँ तक ला के रख सकते हो अभी 6356 तक। कैन वी कम, कैन वी मेक दिस? नो, वी कैन नॉट मेक दैट। इसमें नहीं रख सकते। द मोमेंट इट क्रॉसेस दिस 6618, वी आर गोइंग टू, ओके, yeah, it has come to our cost now। ऊपर जाना चाहिए। यहाँ पे एक्चुअली, यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ पे स्टॉप लगा देते हैं। वी आस्क पीपल टू पुट द स्टॉप ओवर देयर। वैसे पैटर्न में हम लोग स्टॉप लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ आते ही बुक कर लेंगे अभी। ठीक है, चलो देखते हैं। यू कैन ऐड वन मोर इफ यू वांट। कितना साइडवेज में घुमा रहा है भाई। मार्केट ही ऐसा है ना, पिछले एक हफ्ते में मार्केट ही ऐसा है कि वो साइडवेज में ही घूम रहा है। अच्छा, वी हैव ऑलरेडी कम टू 15, तो और 2 दिन का ट्रेडिंग डे उतना ही डेटा इसमें है। सो इट शुड पुल बैक एंड स्टार्ट मूविंग अपसाइड। वेल, यू कैन गैप अप में आप बेच भी सकते हो कि आपको इसमें इतने गैप अप में प्रॉफिट में है तो ट्रायल में बेच सकते हो। लेकिन एक्चुअली एक प्रोसीजर है, जिस प्रोसीजर से अगर आप बेचोगे, या उस प्रोसीजर से, आज कौन सा, आज 15 तारीख को आ गया क्या? और 2 दिन का डेटा है शायद। अरे, कौन सा एग्जांपल ले लिया मैंने, यहीं पे अटका है। आई डोंट नो, लेट्स सी। मैंने ऐसे ही उठाया एक एग्जांपल जो यहाँ पे था। ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, यहाँ तक जाना चाहिए, 6624 तक जाना चाहिए। आज नहीं तो कल जाएगा फिर, अगर आज नहीं गया है तो। हम्म, ये आज का गैप डाउन है ये शायद, ना 16th का गैप डाउन है। ट्रेडिंग
is very challenging. If I have to tell you, it is more challenging than any graduation or anything, and you need a patience. सॉरी ये साइड वेव में आ गया, मुझे मालूम होता तो मैं ये नहीं लेता था. आई थिंक आई जस्ट सी दैट. हाँ ये साइडवेज में यहाँ नीचे आके फिर ऊपर चला गया क्या? ठीक है, देखते हैं. मुझे मालूम नहीं था. आई जस्ट पिक्ड वन. एक बताते हैं करके आज. ओके, इट मे बी रॉन्ग सिलेक्शन. ठीक है, देखते हैं. नॉट ऑलवेज लाइक दिस. आई मीन हम लोग व्हेन वी पिक अप द फ्यूचर्स वी नो वेयर इट इज़ डूइंग, व्हाट इट इज़ डूइंग. ये लिस्ट में था इधर, उस लिस्ट में हमने उठाया है इसको. ठीक है, इधर एफ के लिस्ट में था तो हमने कोफोर्स उठा लिया. हमें मालूम नहीं था क्या होने वाला है करके. कोई बात नहीं. आई थिंक इट हैज़ कम 16th का ख़त्म होने आ रहा है. आज सुबह का ओपनिंग पे आ रहा है फिर ये. आज सुबह शायद ओपनिंग पे गैप डाउन हुआ था, पता नहीं. गैप डाउन हुआ. हमारा जो कॉस्ट था उसके नीचे आया, थोड़ा में रिवर्स शुरू हो गया एंड इट स्टार्टेड मूविंग अप. मोमेंटम चाहिए इसको. इट्स अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चाहिए. एक झटके से बाहर जाने की कोशिश करना चाहिए. आई डोंट नो, आई मीन मैंने ऐसे ही उठा लिया. कल से मैं देख के उठाऊंगा कौन सा एग्जांपल देना है. बट दिस इज़ अ प्योरली साइडवेज. आप अगर देखोगे ये पूरा साइडवेज है. मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक ये साइडवेज है. एंड इट्स अ मनी. यू वांट टू मेक मनी, यू कैन मेक मनी. यू डोंट वांट, यू कैन लीव इट. इट्स अप टू यू. क्योंकि फ्यूचर्स ट्रेडिंग में ज़्यादा पैसा है, ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादा पैसा है करके लोग घुसते हैं, लेकिन ऑप्शन बहुत पैसा लेके चला जाता है आपका. इट टेक्स, सी, इन ऑर्डर टू अर्न मनी इन ऑप्शंस यू मस्ट हैव अ मैकेनिकल प्रोसीजर. मैकेनिकल प्रोसीजर नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो. यू कैनॉट हैव दैट. एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक मनी इन ऑप्शंस. यू आई थिंक आज का ये दे रहा है यहाँ पे. सो इट्स गिविंग अराउंड 6658 आ गया. इट विल कम एट 6658. ये जो मैंने बताया था आपको, इस हाइट में आ जाएगा. आज ही आ जाएगा ये. नुकसान नहीं है. 3 लॉट भी है, 3 लॉट भी है तो 3 लॉट भी नुकसान नहीं है. देखो इट्स अ ब्लाइंड चिकन ट्रेड. दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड चिकन ट्रेड. 200 के नीचे है फिर भी ये ऊपर आ गया ना. यहाँ पे ग्रीन आते ही आपको बाई करना है. 200 के ऊपर जाते ही आप देखो इट स्टार्टेड गोइंग एंड वी विल सेल लेस. वी सोल्ड एंड वी मेड अराउंड 73,000. ठीक है, कोई बात नहीं. वी सोल्ड एट दिस कैंडल. इस कैंडल में कहीं पे यहाँ पे 65 पे कुछ ऐसा सेल हुआ होगा. सो दिस इज हाउ बेसिकली वी वर्क. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. एंड 80% विन रेट है बोल रहा है. ठीक है, या फिर ऊपर चला गया. देखो इट वेंट अबव दिस. बाद में अगले 4 कैंडल में ऊपर चला गया. कोई बात नहीं. दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस. एंड इसी चीज़ को मैं ट्रेडिंग में जो इंडिकेटर है इसी को बना के दे रहा हूँ, जहाँ पे आपको ऐसे एक फ्रैक्टल की एक कवर मिलेगी. तो जैसे ही ब्रेक होती है आपको ज़्यादा पे यहाँ पे फ्रैक्टल ब्रेक हुआ क्या चेक करने की ज़रूरत नहीं है. वो ऑटोमेटिक आपको बता देता है कि भाई यहाँ पे फ्रैक्टल ब्रेक हुआ, थोड़ा देखो. यहाँ पे ऑटोमेटिक बताता, मतलब
आप विजुअली देख सकते हो फ्रैक्टल ब्रेक होने का। यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ता है कितने फ्रैक्टल्स हैं यहाँ पे, ये है वो है ये है वो है, तो नॉइज से बाहर लेके चला जाता है आपको। इट विल टेक यू आउट ऑफ द नॉइज। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एंड मैं कल और एक एग्जांपल लेके आता हूँ, पोस्ट मार्केट डेटा में ही लेके आता हूँ, एफ एन ओ ट्रेडिंग का। थैंक यू वेरी मच।